काफी वर्षों से टेलीस्कोपिक कार्टन हिमाचल प्रदेश में बागवान यूज कर रहे थे और अब एकदम हिमाचल सरकार ने माननीय मंत्री महोदय ने ये कानून हिमाचल प्रदेश के बागवानों पर थोपा है, जिससे बागवानों को बहुत सारी दिक्कतें आ रही है। और भारतीय जनता पार्टी यही विनती सरकार से की थी कि आप इसमें बागवानों को रिलैक्सेशन दे। जो बागवानों के पास स्टोरों में टेलीस्कोपिक कार्टन है और सैकड़ों में नहीं हजारों में जिन बागवानों के पास है, वो बागवान उसको भी यूज कर सके। हमारा पहाड़ी क्षेत्र है, टेलीस्कोपिक कार्टन जो उसका बॉक्स है वो सिंगल बॉक्स है। जो टेलीस्कोपिक कार्टन थे उसमें डबल बॉक्स होते थे। जैसे हमारे दूर दराज के क्षेत्र है उसमें बागवान लेबर से और खच्चरों पर सेब का ढुलान करते थे, इसमें वो ढुलान नहीं हो रहा। ये पेटी बिल्कुल ही सिंगल कार्टन है और ये बिल्कुल खत्म हो रही है जब दूर दराज के क्षेत्र से सेब इसमें ला रहे हैं, रोड साइड के लिए ला रहे हैं। और गवर्नमेंट ने पहले इसको ग्राउंड लेवल में बागवानों से पूरी डिस्कस करके लागू नहीं किया है, एकदम ऊपर से बागवानों के ऊपर थोपा है। और हिमाचल प्रदेश में सभी जिलों के बागवान इस कानून के थोपने से बहुत हरास और हताश हो रहे हैं। इससे सबसे बड़ा नुकसान ये हो रहा है, बाहर की मंडियों में, हिमाचल प्रदेश से बाहर की मंडियों में आप टेलीस्कोपिक कार्टन से सेब बेच सकते हैं और उसमें कहीं भी कोई पाबंदी नहीं है। और हिमाचल के बागवान सारे पलायन बाहर की मंडियों में कर रहे हैं, जिसमें हिमाचल प्रदेश में मार्केटिंग बोर्ड को रेवेन्यू भी, इसमें रेवेन्यू की भी, इनको जो टैक्स मिलना था उसकी भी बहुत कमी हो रही है। और दूसरा, एक बारी जब हिमाचल प्रदेश के बागवान बाहर का रुख कर देंगे, जो हमने करोड़ों अरबों की मंडियां हिमाचल प्रदेश में बनाई हैं, इन मंडियों का यूज फिर आने वाले समय में बहुत कम होगा। हम यही आग्रह सरकार से कर रहे हैं कि आप जो टेलीस्कोपिक कार्टन है उसमें रिलैक्सेशन दे। इस बारी बागवानों को इसमें 6 महीने 1 साल की रिलैक्सेशन देकर, जिनके पास स्टोर है, जिनके पास अवेलेबल है स्टोर में, वो उसको यूटिलाइज कर सके। और आगे के लिए जो यूनिवर्सल कार्टन है, इसके बॉक्से की जो थिकनेस है, पहाड़ी क्षेत्र है, दूर दराज का क्षेत्र है, इसको भी आप प्रॉपरली इसको देखें कि सेब डैमेज ना हो इसमें। इसके लिए भी अलग से इसकी मापदंड बनाएं। ये मेरा कहना है। आगे की चेतन राठा जी आगे की बात रखेंगे, के लिए बना देगी, किसानों के लिए बना देगी। कोई भी प्रदेश के अंदर और देश के अंदर कोई भी बेईमानी नहीं कर रहा, उसी टाइम के हिसाब से मिलता रहेगा। और कहना चाहते हैं कि एसआईटी को और मजबूत करें। आपने एसपी वहां से बदल दिए। शेयर कर रहा हूं मैं आपके साथ एक आंकड़ा शेयर कर रहा हूं मैं आपके साथ। हमारी सरकार में 274 केसेस रजिस्टर्ड हुए थे, जिसमें जयराम ठाकुर सरकार, ये मैं 2022 तक के आंकड़े दे रहा हूँ। का समर्थन मूल्य सरकार ने कुछ और कदम रखे हैं, तो क्या इसका आप स्वागत? एक विषय में और आपके सामने रखना चाहता हूँ। सबसे ज्यादा सेब कहाँ होता है? वहाँ तो वैसी क्वालिटी होता है। तो मैं तो पहले, हमारी जो आर्थिकी है 5000 करोड़ से 3000 करोड़ में आ गई, तो मांग करेंगे इसको ज्यादा से ज्यादा सरकार करे। इसलिए जो MIS की पेमेंट है हिमफेड और HP में जो कलेक्शन सेंटर खुल जाया करते थे, वो अभी तक भी को कंट्रीब्यूट करती है। और आज ये इंडस्ट्री कहीं ना कहीं बहुत बड़े खतरे में आ गई है। एक बात हम बड़े क्लियर कर लें, कुछ दिन पहले मैंने रोडू में भी इस प्रेस के साथ, आपके कलीग के साथ संवाद किया था, और हम पहले भी इस बात को बोलते रहे हैं। स्वर्गीय बरागटा जी यूनिवर्सल कार्टन को लेकर आए थे और हम इसका वेलकम करते हैं। और मुझे लगता है प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी होने के साथ हम इसमें जो खामियां हैं वो प्रेस के माध्यम से सरकार को बताना चाहते हैं कि इसको कैसे आप ठीक कर सकते हैं और उसमें क्या क्या खामियां आ रही हैं। बहुत कंफ्यूजन बागवानों के बीच में अभी यूनिवर्सल कार्टन को लेकर है। टेलीस्कोपिक जो कार्टन है उसकी बहुत बड़ी इन्वेंट्री लोगों के पास पड़ी है, उसमें क्या होगा, सरकार इसके बारे में भी अपनी जो स्थिति है वो स्पष्ट करे। कल सारे जो इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स थे उन्होंने एक
जो पिंजौर के जो आर्थी एसोसिएशन है या जो उनकी मार्केटिंग बोर्ड के जो वहाँ के चेयरमैन हैं, उनका एक वीडियो और एक इंटरव्यू सब जगह आया और आज प्रमुखता से सारे जो पेपर्स हैं उन्होंने छापा है। उसमें पिंजौर के जो चेयरमैन हैं उन्होंने कहा है कि जो टेलीस्कोपिक कार्टन है उसको वो पूरी तरह से एक्सेप्ट करेंगे और यहाँ पे कोई किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं है। और जब पत्रकार ने यहाँ के जो चेयरमैन है एपीएमसी के उनसे पूछा, प्रिसाइसली 1 साल से भारतीय जनता पार्टी यही बोल रही है, स्टेक होल्डर इसमें हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट नहीं है सिर्फ, इसमें बागवान भी स्टेक होल्डर्स हैं, इसमें मिडलमैन जो आढ़ती हैं वो भी स्टेक होल्डर्स हैं, इसमें जो लदानी हैं वो भी स्टेक होल्डर्स हैं, और साथ ही साथ क्योंकि ये जो सेब है ये सिर्फ बाउंड्री को पार करते हुए बाकी स्टेट्स में भी बिकता है, चाहे हमारा उत्तर प्रदेश हो, चाहे हमारा महाराष्ट्र हो, चाहे चेन्नई हो, चाहे मुंबई हो, चाहे राजस्थान हो, बाकी जगह पे भी ये सेब बिकता है, दिल्ली में सेब बिकता है और आजादपुर आपको पता है सबसे बड़ी मार्केट है। तो क्या इन जो राज्यों की सरकार है उनसे हिमाचल प्रदेश ने संवाद किया, बात करी, एक कोऑर्डिनेशन बनाया? आपको बताते हुए ये आंकड़ा हमारे लिए बहुत घबराने वाला है। आज से 20 साल पहले इसका उलट होता था और आज हम कहीं ना कहीं हाशिए पे खड़े हो गए हैं। हिमाचल प्रदेश ओनली प्रोड्यूसेस 17% ऑफ द टोटल एप्पल इन इंडिया, मतलब सिर्फ 17% हिमाचल प्रदेश पैदा करता है, बाकी जो 78% है वो जम्मू कश्मीर पैदा करता है। किसी टाइम हम सबसे लीडिंग थे, आज हम सबसे पीछे जा रहे हैं। इस बात को भी हमारे को समझना पड़ेगा। क्या काटन की जो स्टैंडर्डाइजेशन है वो कश्मीर ने की है? क्या काटन की जो स्टैंडर्डाइजेशन है वो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स ने करी है? क्या उसको उत्तराखंड ने करा है? ये भी एक प्रश्न है जो मैं आप लोगों के सामने मैं रखना चाहता हूँ। जुलाई में हमेशा देखा गया, जब से सेब उगे हैं, जब से स्टोक जी के टाइम से जब से सेब आए थे और जब से हमने इसको कमर्शियली हमने इसको बेचना शुरू करा है, कभी भी जुलाई में जो सेब है वो सबसे ज्यादा बिकता था हिमाचल की मंडियों में। पर मुझे बहुत पीड़ा के साथ ये आप लोगों के साथ आपके सामने एक बात साझा करनी पड़ रही है कि इस बारी सेब जुलाई में बाहर जाने लग गया है, मतलब हिमाचल प्रदेश को बहुत बड़ा रेवेन्यू लॉस होगा। हमारे यहाँ पर जो लदानी हैं, अगर आप, क्योंकि इसके बाद आप खुद इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, आप लोग शिमला में, आप डली मंडी, पराला मंडी, खड़ा पत्थर मंडी, रोडू मंडी, सोलन मंडी, हमारी परमाणु मंडी, आनी मंडी, आप खुद पता कर लीजिएगा, या कुल्लू में, कि जो लदानी है, जो बायर्स है, क्या उनके आने में कमी हुई है कि नहीं हुई है? बिल्कुल कमी हुई है। इसलिए कमी हुई है क्योंकि कंफ्यूजन पूरी तरह से हो गया है, इसलिए बिल्कुल नहीं मिल रही है। क्या आप कोई एडवाइजरी जारी कर रहे हैं? हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट बिल्कुल नहीं कर रहे। तो मैं सरकार से इस बारे में भी उनका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं, कृपया करके इसके बारे में भी सोचें और बागवानों के बारे में अच्छे प्रोएक्टिव स्टेप्स ले। भारतीय जनता पार्टी, आप अच्छा करेंगे तो हम तारीफ करेंगे। हम बिल्कुल बागवानों के साथ खड़े हैं और सरकार कोई अच्छा कदम लेती है हम उनके भी तारीफ करेंगे, उनके साथ चलेंगे, परंतु बागवानों के साथ जो खिलवाड़ अभी हो रहा है उसको हम बिल्कुल नहीं मानेंगे। और इसके लिए हमारे को चाहे कोर्ट के दरवाजे से खटखटाने पड़े या फिर उग्र आंदोलन करना पड़े, इसके लिए भी भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से तैयार है। मेरे को बस यही विषय आप लोगों के सामने रखने थे। अगर आप लोगों ने कोई सवाल हमसे पूछने हैं तो। आपका चेतन जी, प्रश्नकाल, एक मिनट, आपका जो प्रश्नकाल रहेगा, एक तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, या फिर सारी सरकारों से बात करके क्रैश हो रही है, इसका जिम्मेवार कौन है? अब किया जा रहा है, जैसे मैंने कहा 17% सिर्फ हिमाचल प्रदेश में पैदा हो। भारतीय जनता पार्टी यही बोल रही है, स्टेक होल्डर इसमें हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट नहीं है सिर्फ, इसमें बागवान, इसमें मिडलमैन जो आढ़ती हैं वो भी स्टेक होल्डर्स हैं, इसमें जो लदानी हैं होगी, उसमें कितना जीएसएम यूज कर रहा है, एक आपको 42 रुपए का मिल रहा है, एक 72 रुपए का मिल रहा है, आपकी यूनिवर्सल ट्रेज है नहीं, वो धस रहा है, जैसी उस पर पैकेजिंग होती है पेटी के ऊपर पेटी जाती है। कितने वीडियो वायरल्स हो रहे हैं जहां वो पूरी तरह से धस रहा है। तो और मुझे लगता है प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी होने के साथ हम इसमें जो खामियां हैं वो प्रेस के का क्षेत्र है, इसको भी आप प्रॉपरली इसको देखें कि सेब डैमेज ना हो इसमें, इसके लिए भी अलग से इसकी मापदंड बनाएं, ये मेरा कहना है। आगे की 5,000 करोड़ की जीडीपी को कंट्रीब्यूट करती है और आज ये इंडस्ट्री कहीं ना कहीं बहुत बड़े खतरे में आ गई है। एक बात हम बड़े क्लियर कर लें, कुछ दिन पहले मैंने रोडू में भी इस प्रेस के साथ, आपके कलीग्स के साथ संवाद किया था और हम पहले भी इस बात को बोलते रहे हैं और यहाँ पे कोई किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं है। और जब पत्रकार ने यहाँ के जो चेयरमैन है एपीएमसी के, उनसे पूछा कि उसके बारे में क्या प्रतिक्रिया है, तो एपीएमसी के चेयरमैन ने
के चेयरमैन हैं, उनका एक वीडियो और एक इंटरव्यू सब जगह आया और आज प्रमुखता से सारे जो पेपर्स हैं उन्होंने छापा है। उसमें पिंजौर के जो हमारा उत्तर प्रदेश हो, चाहे हमारा महाराष्ट्र हो, चाहे चेन्नई हो, चाहे मुंबई हो, चाहे राजस्थान हो, बाकी जगह पे भी ये सेब बिकता है। दिल्ली में सेब बिकता है और आज़ादपुर आपको पता है सबसे बड़ी मार्केट है।